देखिए, झारखंड की हेमंत सरकार ने युवाओं को सौगात दी है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में 300 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का अवतरण किया गया है, जिसमें 63 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाएं शामिल हैं। रोजगार की सौगात से न सिर्फ परिवार के लोग खुश हैं, बल्कि सरकार भी इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। कुछ युवाओं के लिए मंगल संदेश लेकर आया। सरकार ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में 63 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने नियुक्ति पत्र पाए सभी युवाओं से कहा कि आज से आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे ईमानदारी और अनुशासन से निभाना है। आपके माध्यम से एक डिसीजन लेने की क्षमता उनको मिलेगी, सामाजिक मानदंड भी पूरा होगा, शिक्षा और कौशल की जो कमी है उसकी भी भरपाई हो सकेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इस नियुक्ति पत्र जब आपको प्राप्त होगा तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबको बधाई देते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी और अनुशासन के साथ करिएगा। हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं को मिले रोजगार से एक तरफ जहां परिवार के लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर सीडीपीओ की इतनी बड़ी नियुक्ति हुई है। साथ ही कहा कि आज आपके सपनों के साथ साथ सरकार का सपना भी पूरा हुआ। बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोग के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाए और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कि धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या, मुझे लगा कि हाँ इतने बड़े समूह है कि जरूर उन्हीं के परिवार में लोग यहाँ पर आए। कई लोग बच्चे भी आए, बच्चों की भी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि आपके परिवार में भी काफी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सरकार के हाथों 300 युवाओं को रोजगार की सौगात से नवाजा गया। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरह सरकार की पहल से युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विकी के साथ राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, देखिए, आज युवाओं के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली जब हेमंत सोरेन ने युवाओं को सौगात दी और आयोजित समारोह में 300 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मच अवेटेड ये नियुक्ति थी, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग आधार होता है राज्य की जच्चा बच्चा, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण आहार जो उनको मिलता है उन सब की देख रेख करने के लिए। हालांकि काम किसी तरह चल रहा था, लेकिन आज ये 62 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र मिला है और 237 सुपरवाइज़र्स को। और कमाल की बात यह है कि जो उनके रिजर्वेशन के हिसाब से 50% महिलाएं भी हैं। तो ये सौगात मुख्यमंत्री ने दी है आज, और इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे ये लोग, या निभाएंगे। और सब लोग मौजूद थे आज, सबके चेहरे पे खुशी थी। मुख्यमंत्री ने सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ही काम न करें, बल्कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसका भी निर्वहन करें। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो उनको रेगुलर जाके इंस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चों के अच्छे से देखभाल में जो लोग लगे हुए हैं उनको सही दिशा निर्देश देना चाहिए। कुल मिलाकर के बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग कई मामलों में अहम है झारखंड में, क्योंकि ख़ास तौर पे जब ये जो अभी आपने सुना मैया सम्मान योजना भी इसी विभाग की
से अंतर्गत आता है। तो जो ग्रामीण परिवेश में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, खास करके उसमें नर्सरी से प्री नर्सरी के बच्चों को जमा करके उनका वेट लिया जाता है, उनको पोषण वाला आहार दिया जाता है। जो माएँ एनेमिक होती हैं उनके लिए गोलियां दी जाती हैं, उनको सही डॉक्टर की सलाह दी जाती है, पहुंचाया जाता है वहां तक। कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी सेवा है ये जो सरकार करती है, और इसको मजबूत करने के लिए ये जो नई नियुक्ति हुई है और मिशन मोड में उन सब लोगों को ये बताया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने बताया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और विभाग कितना महत्वपूर्ण है, ये सब मुख्यमंत्री ने बताया। और वित्त मंत्री ने भी बताया कि जो सरकार जो पैसे खर्च करती है उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग और ग्रामीण विकास पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, संचालन में कोई खामी का सीधा असर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य पर पड़ता है, लालन पालन पर पड़ता है। क्योंकि जो लोग सक्षम नहीं हैं वो बड़ी तादाद में हैं झारखंड में, और उनके लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र एक बहुत बड़ा सेंटर होता है जहाँ पर रेगुलरली वो आती हैं, अपने बच्चों को लेके आती हैं, कुछ पल वहाँ छोड़ देती हैं, बच्चे वहाँ खेलते भी हैं, ABCD भी सिखाया जाता है उनको। कुल मिला के जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये अपने आप में सरकार की प्रयोगशाला है, जिसमें जा कर के अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। और उन सब नेटवर्क का जो सुपरविज़न की जिम्मेदारी होती है वो सुपरवाइजर्स पे होती है, CDPO पे होती है। और CDPO अक्सर बैठकों में भी जाती हैं, रिप्रेजेंटेशन देती हैं DC के साथ, टाइम टू टाइम रिव्यू होता है और उसमें जो दिशा निर्देश उनको मिलते हैं, वो स्वास्थ्य की जांच की बात हो या फिर डिलीवरी की नज़दीक आ जाए तो उसमें भी आंगनबाड़ी में ही जो सेविका सहायिका लोग ड्यूटी पर होती हैं, ये सब उनकी सहायता करती हैं। डिलीवरी होती है, फिर उसके बाद जो बच्चे आते हैं उनको भी रेगुलरली जाके चेक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अहम था। मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है कि नियुक्ति बहुत दिनों से लंबित थी, अब जाके हो गई, और आगे भी बहुत सारी नियुक्तियों के इशारे मुख्यमंत्री ने दिए हैं और कहा है कि झारखंड में जल्द से जल्द और जितनी नियुक्तियां असामियां खाली पड़ी हैं उनको इसी तरह से भरा जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल देखिए, और आने वाले समय में शाहनवाज ये देखना होगा और ये उम्मीद भी जताई जा सकती है कि राज्य सरकार लगातार ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करती रहेगी और नियुक्तियां देती रहेंगी, ताकि आने वाले समय में झारखंड राज्य जो है वो और भी ज्यादा मजबूत बने। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।